नमस्कार दोस्तों, ट्रक जंक्शन पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको मिलवाया था भारत बेंज के इस घोड़ा से, ट्रैक्टर ट्रेलर से 5532 और वीडियो में हमने आपको बताया था इसके इंजन, इसके बाकी के सारे फीचर्स, एक्सल, सस्पेंशन, जो बैटरी दी गई है उसमें क्या खास फीचर है, सब बताया है। क्या रह गया था? कैबिन। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि इस 5532 का कैबिन कैसा दिया गया है, डिजाइन क्या है, ट्रांसमिशन क्या दिया गया है और इतने एडवांस फीचर्स हैं जो आपको जानने बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कैबिन के बारे में बात करना। आइए, सबसे ज्यादा आरामदायक अगर स्टेप किसी में दिए गए हैं तो वो भारत बेंज के इस ट्रेलर ट्रैक्टर में दिए गए हैं। इतना आसान है इसमें चढ़ना, मैं आपको दिखा देता हूं। कुछ नहीं करना है, बस यहाँ हैंडल दिया गया, हैंडल को पकड़िए, कीजिए और हल्के से पुश से ही आप कैबिन के अंदर आ जाते हैं बिना किसी भी तरह के ऑब्स्टिकल के। और गाड़ियों में आपको सपोर्ट लेना पड़ता है, तो जो फुट रेस्ट दिए गए हैं ना, वो इस तरह की पोजीशनिंग में दिए गए हैं कि आप बड़े ही आराम से कैबिन के अंदर आ जाते हैं। कैबिन में क्या कुछ खास है उसको बताने के लिए भी हमारे साथ फिर से मौजूद हैं मनीष सक्सेना जी, जो कि अलवर की भारत बेंज की जो डीलरशिप है कमल कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, उसके एरिया सेल्स हेड हैं। तो अब कैबिन में क्या खास फीचर दिया गया है वो भी हमें एक्सप्लेन करेंगे मनीष जी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। पिछले वीडियो में हमने बाकी के सारे फीचर्स बताए थे, पर सबसे ज्यादा खास होता है कैबिन। ड्राइवर को उसमें बैठना होता है, तो इसमें क्या एडवांस फीचर्स दिए गए हैं आज इस वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर डिजाइन की। तो सर डिजाइन के बारे में बताइए। एक्चुअली क्या है, ये एक तो एरोडायनेमिक मैंने आपको पहले ही बताया था कि एरोडायनेमिक हमारा केबिन है जी। हम अगर केबिन के ऊपर आ रहे हैं तो केबिन के स्टेप से चलते हैं जी। हमने जो आपको स्टेप दिया है नीचे जो चढ़ने के लिए, उसको हमने इस तरीके से डिजाइन किया है, कभी कीचड़ मिट्टी कुछ होता है ना, तो वो पहले स्टेप पे जब आदमी चढ़ा तो उसका जो कचरा है वो नीचे ही निकलेगा। दूसरा भी स्टेप पे वो रखेगा तो उसका कचरा इस पे नहीं जाएगा, वो भी अलग रहेगा। वाह, क्या बात है, वेरी गुड। आगे अपन बात करते हैं केबिन। कैबिन जो है ये स्लीपर कैबिन दिख रहा है मुझे। स्लीपर केबिन है ये हमारा। इसमें हमने यहाँ पे आपको टूल बॉक्स दिया है नीचे। हाँ, इसमें हमने पहले तो ये दिया है कि अगर ड्राइवर के साथ एक कंडक्टर चल रहा है, सपोज कीजिए, क्योंकि 2 जने चलते हैं लॉन्ग रूट पे, ये हमने स्लीपर दिया है इसमें। इसमें फायदा ये है कि पीछे तो वो सो गया। हाँ। अब गाड़ियां आगे से चलती हैं तो लाइटें यहाँ पड़ती हैं। हाँ। तो क्या होता है, लाइटें जब पड़ती है तो पीछे वाले को दिक्कत होती है, तो हमने इसमें कर्टेन दिया है। बहुत बढ़िया, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कर्टन दिया गया है। पीछे सोने वाले को किसी भी तरह का उसकी नींद में क्या कहते हैं खलल ना पैदा हो, तो वो पर्दा लगा सकता है। बहुत बढ़िया सर। दूसरा, यही सीट जिस पे आप बैठे हुए हैं, जी हाँ जी हाँ, ये सीट में यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है जी। इसको खींचेंगे तो ये सीट भी फोल्ड हो जाएगी नीचे की तरफ। हाँ, ओके ओके। तो ये एक और केबिन में वो बन जाता है। उसके अलावा सर नीचे आप देख सकते हैं को पैसेंजर के लिए सीट पे यहाँ फुटरेस्ट भी दिया गया है। किसी भी गाड़ी में नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर आराम से पैर रख सकता है। सीट में क्या खास फीचर है? सीट में आप देखेंगे तो ये एयर कंप्रेसर सीट है जी। इसमें क्या होता है, जैसे मोटा आदमी बैठ गया, पतला आदमी बैठ गया या वजन कम वाला बैठ गया, तो ये अपने आप ही एडजस्ट कर लेगी। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा सा ऊपर उठता हूँ, ये अपने आप ऊपर हो गई, राइट, और मैंने बैठा तो नीचे हो गई, ये अपने आप एडजस्ट कर लेगी। अच्छा, इसमें एयर कंप्रेसर है, कोई किसी लीवर या उसको घुमाने की जरूरत नहीं। अगर कोई कस्टमर सोचता है कि भाई मैं बैठ नहीं पा रहा हूँ ढंग से, हाँ, तो यहाँ से ये देखिए मैंने एयर निकाल दी इसकी। अच्छा, वहाँ एक वो दिया गया है, ऑफर दिया, बटन दिया है, इसको हमने ऑफ कर दिया। हाँ। अब हम इसको जैसे ही भरेंगे, हाँ, ये अपने आप सीट भर जाएगी। अरे वाह, इसकी वजह से उसको झटके नहीं लगते। आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद अपना दिमाग लगा रही है आपके वजन को और सबको समझ करके। और कुशन भी बहुत कंफर्टेबल है सर। हाँ, कुशन हमने ऐसे दिए है, जैसे ड्राइवर में क्या होता है, ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो लचक जो लगती है, वैसे तो मेरी गाड़ी में लगती नहीं है, हाँ, पर लचक लगती है। तो एक तो ये कंप्रेसर जो है, हाँ, इससे सेट हो जाता है। हाँ। दूसरा उसका कंफर्ट जोन होता है ये बैक हिस्सा, राइट। हमने इसको बैक में ये चीज देखी आप, जी हाँ, दी है, काफी ठीक है। नहीं, ये गोलाई दी गई है, गोलाई दी है, जिसकी वजह से वो कंफर्ट जोन में रहे, गाड़ी सीधा चलाए। उसके अलावा हमने केबिन में 2 रैक दी है, 1 और 2। जी हाँ, ये 2 रैक का फायदा ये है कि टोल टैक्स पर्ची कहीं कैश में करता है तो यहाँ रख ले, अपने कागजात रख ले। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसकी बात करें गेट की, तो गेट में आप पानी की बोतलें रख सकते हो, उसकी व्यवस्था दी है हमने। बिल्कुल ठीक है, और काफी बड़ी विंडो दी गई है। हाँ, विंडो बड़ी है। दूसरा, ये पावर विंडो है, अगर हम यहाँ से बटन दबाएं, जी, ये वाला, तो वो नीचे वो उधर हो गया आपका। हाँ, खलास हो जाएगा।
ठीक है। अच्छा, तो दोनों ही विंडो जो है वो पावर विंडो दी गई हैं। ये हमको गाड़ियों में देखने को मिलता है, ट्रेलर ट्रैक्टर्स में देखने को और मिलता ये है। यहाँ पे ड्राइवर को दी है ये वाली, जिसमें ये नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया। ओके, पावर विंडो के साथ आती है हमारी गाड़ी। ड्राइवर उसको के चलाने लिए नहीं पावर विंडो के स्विच उसके बिल्कुल सामने दिए गए हैं, को पैसेंजर के लिए यहाँ पर दिए गए हैं डैशबोर्ड में। ठीक है, डैशबोर्ड भी बड़ा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव है। आप यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं, चाबी वाबी सब रख सकते और हैं। मैं ये देख पा रहा हूँ लीवर, तो ये एसी कैबिन है ये इसमें हमारा एसी केबिन है। इसमें 7 लेयर है हमारी ऊपर। हाँ, अच्छा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसका क्या लेयर। फायदा है सर? इसका फायदा ये होता है जब हमारी गाड़ी में ठंडा गर्म एसी दोनों आता है। दोनों हैं? हाँ जी, ठंडा ओके। गर्म एसी दोनों है। हमने यहाँ पे टेप दिया है आपको। जी। ये जो लीड दिख रही है ये एफएम की लीड है। अच्छा, आप एफएम भी चला सकते हैं, यहाँ से अपने मोबाइल से कनेक्ट करके गाने भी सुन सकते हैं। स्पीकर सब दिए हमने। म्यूजिक सिस्टम जो कंपनी ने लगाया है वो यहाँ नीचे ना लगा करके ऊपर लगाया है, और वहाँ आपको एफएम के लिए एंटीना मिल रहा है। वाह, यहाँ क्या पे बात है। अगर इनको कोई और दूसरा अपना फोन लगा, कुछ और लगाना है तो लगा स्लॉट्स सकते दिए हैं। गए हैं। और स्लॉट स्पीकर्स आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने ही ऊपर दिए गए हैं 2 स्पीकर, तो मतलब कैबिन में जो वॉइस है वो आराम से फैल सकती है। यहाँ पे यूएसबी दी है आपको जी, चार्ज करने के लिए मोबाइल। चार्ज करने के लिए यहाँ दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें इको का, ये ऊपर नीचे जाने वाला ये ऑटोमेटिक है हमारी गाड़ी में। ये ऑटोमेटिक सिस्टम, ये जो मोड है, हाँ ये मोड ऑटोमेटिक रहते हैं। ठीक है, उसके अलावा हमने इसमें क्रूज कंट्रोल दिया है। जी जी जी, हमने इसमें क्रूज कंट्रोल दिया है। क्रूज कंट्रोल का फायदा ये होता है, आप अगर लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, बॉम्बे दिल्ली हाईवे पे चल रहे हैं, एक्सप्रेस पे, जी। तो आपने क्रूज को ऑन कर दिया और गाड़ी डाल दी उस पर 50 की स्पीड। आपको एक्सीलेटर पे पाँव नहीं रखना, आप अपने आलती पालती मार के बैठ जाओ, गाड़ी उसी स्पीड में चलती रहेगी। चलती रहेगी। ओके। उसका पाँव नहीं थकेगा, तो उसको थकान ज्यादा नहीं होगी, वो ज्यादा चला पाएगा गाड़ी। उसके अलावा जी। हम इसमें इंजन कंट्रोलर देते हैं। ये इंजन कंट्रोलर का है हमारा बटन। इसमें क्या होता है, जब आप हाईवे पे चल रहे हो तो हमने दूर से देखा, कम से कम विजन होता है हमारा 200-300 मीटर की। तक, हाँ। ठीक है, अपनी आइस से देख लेते हैं हम। वहाँ पे देख रहे हैं गाय भैंस आ रही है, तो ना तो आपको गियर डाउन करना है, ना क्लच दबाना है, ना ब्रेक दबाना है। आपको सिर्फ इंजन कंट्रोल ऑन करना है, बटन दबा देना है। ओके। उसका फायदा ये है कि वो गाड़ी जिस स्पीड से जा रही है, गति अवरोधक 300 मीटर का दिख रहा है आपको, हाँ। तो आपकी गाड़ी कंट्रोल में आ जाएगी अपने आप। अपने आप। वो 10-15 की स्पीड पे आ जाएगी गाड़ी। ये बस एक बटन दबाने से? हाँ जी। बहुत और बढ़िया। जैसे ही ये गाड़ी आपकी क्रॉस हो जाए, हाँ। उसके बाद इसको ऑफ कर दीजिए, वो वही क्रूज पकड़ लेगी। क्योंकि क्रूज में क्या होता है, अपन जैसे कारों में क्या होता है, हम ब्रेक दबाते हैं हाँ। तो क्रूज फेल हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ इसी गाड़ी में आती है, बहुत बढ़िया। भारत बेंच में ही आती है ये टेक्नोलॉजी। ये हमने SOS दिया है, मैं, हाँ, ये GPS से कनेक्ट है। ये जो बटन हम देख पा रहे हैं SOS लिखा हुआ है, ये GPS से कनेक्टेड है। GPS है ये। इसका फायदा ये होता है, जब गाड़ी आपकी ब्रेक डाउन हो रही है तो इसको दबा दीजिए, हमारे कंपनी को मैसेज चला जाएगा ऑटोमेटिकली ओके। कि ये ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो अपनी टीम रेडी रख देगी। अगर हम इसकी डिजिटल की बात करें, अगर आप रिवर्स गियर डाल रहे हो तो इसमें R लिखा आ जाएगा। न्यूट्रल पे है तो न्यूट्रल का N दिख रहा है यहाँ पे। जी जी जी। ठीक है, गियर अप डाउन ये खुद बताती है, बिल्कुल। करना है या नहीं करना है, वो बिल्कुल। सब कुछ शो करेगी आपको। हाँ। उसके अलावा इसके अंदर हमने स्पीड दी है 120 की, बिल्कुल। डिजिटल क्लस्टर भी साथ में है। RPM दे रखा है जी जी जी। 1 से 30, मतलब 30,000 तक का हो गया ये जी, जी, RPM। समझ। 5,000, 10,000, ऐसे 1,000 से 5, 10। जो क्लस्टर दिया गया है उसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। सेंसर्स जो दिए गए हैं, किसी भी तरह की अगर कोई खराबी होती है, जैसे कि पिछले वीडियो में बताया गया था, पंप जो लगे हुए हैं, यूनिट लगी हुई है, उनमें कचरा आ जाता है, तो उसका इंडिकेशन यहाँ पर ड्राइवर को मिल जाता है। सर, उसके अलावा हम इसमें यहाँ पे एक स्टिकर देते हैं। जी हाँ, ये आपको डैशबोर्ड का क्लस्टर पूरा दिखा रहा है, किससे क्या होगा, क्या लाइन आएगी, क्या करना है, सब कुछ दिखा रहा है। जब कचरा आ जाता है ATS में, साइलेंसर में, तो ये रीसर्कुलेट कैसे करना है, जी। ऑटोमेटिकली उसको जलाएगा, गाड़ी को खड़ी कर देगा। न्यूट्रल करके खड़ी करनी है, फिर वो पॉइंट बताएगा, वैसे वैसे डैमेज तो करना है। क्लस्टर के जितने भी सारे फीचर्स हैं उसके लिए यहाँ पर ये कंपनी ने स्टिकर लगा रखा है, आप उससे सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। सर, अब आते हैं स्टीयरिंग पर। स्टीयरिंग अपना पावर स्टीयरिंग है जी। मेन, और ये अपने हॉर्न के लिए बैक में दिया है, ठीक है। फ्रंट दिया है हॉर्न, क्योंकि हम लाइट मोड इसलिए देते और हैं। ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट हाँ के जी, साथ है सर? हाँ जी। नीचे दिया गया लीवर? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। जो लीवर दिया गया है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक के लिए, उसको आप कीजिए और आप जहां चाहते हैं वहां आप स्टीयरिंग को सेट कर सकते हैं। और क्या एडवांस इसमें? इसके अंदर अभी यहाँ पे और भी आपको अगर पावर मोड में चलानी है तो उसके लिए यहाँ पे बटन दिया है पावर।
और इको में चलानी है सिटी के हिसाब से तो इको पॉइंट भी दे सकते हैं, जैसे आजकल कई कारों में आ रहा है इको सिटी हाँ, स्पोर्ट, बिल्कुल। वो वो वाला ऑप्शन भी दिया है हमने। ये ब्लाइंड मिरर दिया है, आप देखेंगे यहाँ से तो नीचे का जी, पूरा दिख रहा है पूरा दिख और सनवाइजर की वजह से हमारे को यहाँ तक गर्दन तक सेफ्टी रहती है। और उसके अलावा भी एक एडिशनल यहाँ सनवाइजर एक और दिया है अगर और जरूरत है तो। ठीक है। ठीक है सर इसका कुछ और एडवांस फीचर है क्या स्टीयरिंग का? सर, स्टीयरिंग का फीचर एक और एक्स्ट्रा है। जब आप गाड़ी चलाते हो सामने से हिट हो जाती है गाड़ी आड़े में, इधर से हो गई इधर से हो गई कहीं से भी होती है तो ड्राइवर की डेथ होती है, ये स्टीयरिंग पेट में घुसता है। कॉम्पिटिशन की गाड़ियाँ में सारे स्टीयरिंग पेट में घुसते हैं, बिल्कुल। पर हमारी गाड़ी में ये है अगर सामने से एक्सीडेंट हुआ तो ये स्टीयरिंग यूं ना आके ये वहां चला जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। ओके। हो सकता है ये खुल के ही निकल जाए, पर इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा, ड्राइवर साइड नहीं आएगा, उधर चला जाएगा। इसके अलावा आपका ये जो हमने दिया है ये हेल्दी दिया है केबिन, इसमें एक्सीडेंट होगा ना तो ये मार यहीं सीमित रह जाएगी, आगे आएगी ही नहीं मार, शॉक पीछे तक नहीं आएगा। हाँ, यहीं रह जाएगा। इसलिए डबल केबिन में डबल सपोर्ट है। तो सर ये तो और इन्फॉर्मेशन हो गई। अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की, क्योंकि ड्राइवर को या गाड़ी जो खरीदना चाहते हैं उनको इस ट्रांसमिशन के बारे में पता होना चाहिए। सर लीवर में जो हमने आगे फॉरवर्ड के दिए हैं वो आपके 1 से लेके 8 गियर फॉरवर्ड है, 8 गियर है, ठीक है। और एक रिवर्स है, ठीक है, हाँ। और एक क्राउलर गियर है, क्राउलर गियर, ओके, ठीक है। उसके अलावा हमने यहाँ पे ये जो बटन दिख रहा है, ये बटन है क्राउलर का, जो हमारी 4x4 है डबल, उसका पॉइंट है। इसमें क्या होता है, ये बटन को आप ऑन करेंगे तो क्राउलर लॉक हो जाएगा और फिर बाद में एक्सल भी लॉक हो जाएंगे। सीधा रखना है, हमारे को यहाँ डैशबोर्ड पे दिखेगा वो सब। अच्छा, अपने डैशबोर्ड पे देख सकता है वो क्या क्या लॉक हो गया, ओके, ठीक है। उसके बाद जब वो निकल जाए गाड़ी तो ऑफ कर दे। उसके अलावा अगर हम एक एक्स्ट्रा फीचर बताते हैं जो एडवांस में एडवांस है सबसे ज्यादा, आप कभी भी कहीं सोते हो तो घर पे भी सोते हो तो आप क्या करते हो, अलार्म लगा के सोते हो, घंटी बैल बजा देगी, घड़ी बता देगी तो आप सुबह उठ जाओगे, बिल्कुल। पर इसमें क्या है, हमने इसमें दिया है रेटिना, ये तो कैमरा है, अच्छा, ये सेंसर है, आई रेटिना, हाँ, आई को वो करने सेंसर डिटेक्ट करने के लिए, हाँ जी, ओके, ये कैमरा है, ठीक है। अब अगर आप इस कैमरा ये जब हम गाड़ी डिलीवर करते हैं तब इसे ऑन करके देते हैं, ठीक है। कस्टमर इसको चेक करने के लिए क्या करता है, कई बार हम डेमो भी देते हैं तो उसमें ये चेक करता है, नहीं देगा ये सेंसर ऐसे, हाँ। ये इसमें काउंटिंग करता है, ये पलकों को, जब नींद आएगी ना ओरिजिनल तब ये डिटेक्ट कर लेगा उसे सेंसर, वो डिटेक्ट करने के बाद इसको अलार्म देना चालू करेगा, टैंट 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 टैंट, सेकंड्स में चलेगा ये काम, राइट, सेकंड के भी सेकंड में चलेगा। अब सपोज कीजिए हाईवे पे चल रही है गाड़ी 50 की स्पीड पे, नींद आ रही है, अब उसने नींद आई तो उसने रेटिना को काउंट किया और उसने हॉर्न दिया, टैंट टैंट। अब सपोज करो वो ड्राइवर ज्यादा ही झपकी में था, हाँ। तो वो क्या है, सो गया, उसने वो सुना नहीं, तो फिर ये कुछ पल्स ही देगा, टैंट टैंट, उसके बाद ये स्पीड से देगा, लाउड हो जाएगा, और स्पीड हो जाएगी, उसमें ओवर स्पीड आ जाएगी उसमें, हाँ। उसके बाद फिर वो कहेगा यार ये फिर भी नहीं जगा, तो ये आपका जो स्टीयरिंग है जी, ये स्टीयरिंग बबलिंग करेगा। उसके बाद ओके, कि आपका हाथ इस पे है तो आप उठ जाओ, तो हर तरीके से ड्राइवर को जगाने के लिए प्रयास कर रही है, बिल्कुल, ओके। अगर ये जगने के लिए बबलिंग करेगा तो ये जगेगा, हाँ, अगर नहीं जगता है फिर भी मान लो नशेड़ी था साला, जगा ही नहीं, बिल्कुल, तो फिर ये सेंसर इंजन के सेंसर को कमांड दे देगा कि ये गाड़ी का बंदा नहीं उठ रहा है, इसको लॉक करना है। तो वो फीचर में क्या होगा, जो आपका ये एक्सीलेटर है, हाँ, इसको कट ऑफ कर देगा, ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिक कट कर दे देगा वो, हाँ। कमांड दे देगा उसका सेंसर, इसको कमांड दे देगा हट जा, हाँ। ECM वाला दिमाग, हाँ। अब फिर वो क्या करेगा, फ्यूल को कट कर देगा, डीजल जो इंजेक्टर में डल रहा है, हाँ, यूनिट इंजेक्शन पंप से जो इंजेक्टर में डल रहा है, टेबिट का फ्यूल जा रहा है, उसको कट कर देगा, जिससे उसको तेल ही ना मिले। जब तेल नहीं मिलेगा तो आरपीएम ही नहीं बनेगा, आरपीएम नहीं बनेगा तो आरपीएम डाउन हो जाएगा, आरपीएम, टॉर्क, स्पीड, हॉर्स पावर सब डाउन हो गए। फिर ये एबीएस की तरह ब्रेकिंग देना चालू करेगा, गाड़ी को अपने आप करेगा ब्रेकिंग, और ये गाड़ी को वो खड़ी कर देगा सेंटर में। क्या बात है, वाह। इतने एडवांस टेक्नोलॉजी जो खास तौर से इस चीज के लिए दी गई है, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी मेन है, बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी। उसके अलावा हमने एक चीज और दिया, हमारा जो ब्रेक सिस्टम है, जी हाँ, ब्रेक की अगर हम बात करें तो ब्रेक को जब आप दबाते हो तो आपके ड्रम क्यों घिसते हैं, उसका भी रीजन है, बताइए। आप जब ड्रम घिसते हैं तो उनका जब कंपटीशन की गाड़ियों के ब्रेक लगते हैं तो वो सीधे ड्रम या ब्रेक लाइनरों में जाते हैं, हाँ, ठीक है। हमारे में सबसे पहले ब्रेक लगाते ही इंजन को मैसेज मिलता है, इंजन
अपने हिसाब से ब्रेकिंग करता है, इसलिए हमारी टायर लाइफ बढ़ जाती है। अगर कंपटीशन की गाड़ी 6 महीने चल रही है टायर जी, तो हमारी गाड़ी 11 महीने या 12 महीने बाद चेंज होगा वो टायर। बहुत कमाल के फीचर्स हैं। आई थिंक आपने सारी चीजें सुनी ली हैं जो मनीष जी ने एक्सप्लेन की हैं। मनीष जी ने शुरू में ही पहले वीडियो में दावा किया था कि 17 से 18 फीचर्स इस गाड़ी में दिए गए हैं एडवांस, और जब हमने इनसे पूरी बात की है तो हमें यकीन हो गया है कि इतने सारे फीचर्स इस गाड़ी में मौजूद हैं। इसके अलावा हमने टोल फ्री नंबर कांच भी दे रखा है जी, आप टोल फ्री पे अगर फोन करेंगे, जी, कोई गाड़ी ब्रेक डाउन होती है, आप टोल फ्री का वहीं से नंबर उतारिए और वहीं से फोन कर दीजिए, सीधा आपको सपोर्ट। अगर 400-300 किलोमीटर दूर भी है, वो हमारे वर्कशॉप नहीं है तो मैकेनिक अभी हमारी सर्विस वैन आपको कनेक्ट कर लेगी, 4 से 5 घंटे के अंदर पहुंच जाएगी। सर ये तो आपने इमरजेंसी सिचुएशन के लिए बता दिया। एक और चीज बताइए आप, हाँ जी, गाड़ी का जो मेंटेनेंस है, सर्विसिंग है, हाँ जी, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कब कब करवानी चाहिए। इसकी वारंटी के ऊपर चलते हैं। पहले जी, वारंटी बता देता हूँ। 6 साल 6,06,000 घंटे है, क्योंकि ये गाड़ी को कुछ लोग मार्केट लोड में भी चलाते हैं, ठेली बना के, ट्रॉली बना के, और कई जने ट्रिप ट्रेलर भी बनाते हैं इस गाड़ी को, क्योंकि ये बोगी सस्पेंशन में आती है हमारी गाड़ी, ठीक है। टोटली बोगी में आती है। हमारी गाड़ी की पहली सर्विस 60,000 पे होती है, 18 महीने में जो भी पहले हो जाए। अच्छा, 60,000 किलोमीटर तक चलने के बाद पहली सर्विस। हाँ, ओके। उसमें आपका क्लच के पहले का इंजन वाला हिस्सा है, उसकी सर्विस होगी, जिसमें फिल्टर, इंजन ऑयल, ये सब चेंज होगा। सेकंड सर्विस में आप 1,20,000 ऐड कर दीजिए तो 1,80,000 पे हमारी दूसरी सर्विस लगेगी, 1,80,000 किलोमीटर पे। ओके, ठीक है। उसमें हमारा क्लच से लेके डिफरेंशियल तक का पूरा ऑयल चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। सब कुछ चेक होगा, मतलब उसके बाद का। उसके बाद उसमें फिर एक बीस जोड़ दीजिए, 3 लाख हो गया। हाँ। 3 लाख पे हमारी तीसरी सर्विस है, 1,20,000 फिर ऐड कर दीजिए, 4,20,000 पे हमारी चौथी सर्विस है। पांचवी सर्विस 5,40,000 पे पड़ेगी, क्योंकि 1,20,000 फिर ऐड हो गया। क्या बात है, तो ये तो ठीक बहुत है, ही- क्योंकि जितना ज्यादा गैप होगा हाँ। कस्टमर के लिए मेंटेनेंस उतना ही शॉर्ट आएगा। तो दोस्तों सुन लिया आपने, कितने सारे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। बाहर के हमने पिछले वीडियो में बताए थे और कैबिन के सारे फीचर्स हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो घोड़ा है ये आपको जरूर पसंद आया होगा, भारत बेंच का। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसके और फीचर्स अगर आप भी जानते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप राजस्थान के इस एरिया के रहने वाले हैं और आप ये गाड़ी खरीदने का मन बना रहे हैं, आप अलवर में जो डीलरशिप दी गई है, कमल कमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के एरिया सेल्स हेड मनीष सक्सेना जी से संपर्क कर सकते हैं। इनका जो मोबाइल नंबर है वो हम अपने स्क्रीन पर आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं। इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, और अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कुछ भी जानना चाहते हैं तो मनीष जी से आप संपर्क कर सकते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो की इन्फॉर्मेशन और लोगों तक भी पहुंचाइएगा। अगले वीडियो में हम ऐसे ही एक और एडवांस फीचर वाले गाड़ी के डिटेल्स लेकर के आएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके।